हेलो गाइस, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द पाइथन डिक्शनरी। हम पाइथन डिक्शनरी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पे फिकर सारी छोड़ दो, आज पूरा टॉपिक कवर करेंगे, एक भी ऐसी चीज़ नहीं छोड़ेंगे उसमें डिक्शनरी में हमको बाद में करना पड़ेगा। तो ईच एंड एवरीथिंग हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो इसमें हम पहले देखने वाले हैं कि व्हाट इज द पाइथन डिक्शनरी क्या होता है, उसका सिंटैक्स क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ द पाइथन डिक्शनरी कीज का प्रॉपर्टी क्या होता है, वो कैसे वो रिएक्ट करती है, कौन सी कंडीशन में वो, क्या हम उसको मॉडिफाई कर सकते नहीं कर सकते, ये चीज देखने वाले हैं। उसके बाद में एक्सेसिंग द पाइथन डिक्शनरी एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया जाता है, अपडेटिंग एंड एडिंग द डिक्शनरी एलिमेंट, वो उसको किस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एलिमेंट को, ये भी सारी चीजें हम देखना चाहते हैं। डिलीट देखना है हमें, हाउ टू द इटरेट विद द डिक्शनरी के साथ हम कैसे इटरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द लूप। यहाँ पे फॉर लूप, वाइल लूप यूटिलाइज करके देखेंगे। फॉर द लूप थ्रू द बाय द डिक्शनरी कीज से कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं बाय। उसके बाद में हम देखने वाले हैं कि कीज के साथ हम एक वैल्यूज को कैसे एक्सेस कर सकते हैं, किस चीजें देखने वाले हैं। उसके बाद में हमारा डिक्ट डॉट कीज क्या होता है, उसके बाद में हम देखने वाले डिक्ट डॉट, यहाँ पे वैल्यूज क्या होता है, एक डिक्शनरी है उसके बाद में डॉट वैल्यूज क्या होता है। उसके बाद में पाइथन डिक्शनरी मेथड्स क्या होते हैं, कौन से है, और पाइथन डिक्शनरी कंप्रिहेंशन भी हम यहाँ पे पूरा देखने वाले गाइस। तो आप एक दिमाग में रखो कि ये पूरा वीडियो एंड टू एंड देखना है, आपको सब्सक्राइब करना है, करो, यहाँ पे आपको शेयर करो मत करो, आप स्टार्ट टू एंड पूरा देखना है। देखकर आप 100% आप इतना टाइम दे रहे हो आप, तो डेफिनेटली वी विल गेट द बेटर थिंग्स हियर। तो डोंट वरी रिगार्डिंग दैट गाइस, स्किप मत करना है, पूरा देखना है वन बाय वन। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। डिक्शनरी इन पाइथन ये क्या होता है? तो डिक्शनरी ये म्यूटेबल होता है गाइस। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हम एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं, एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, एलिमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं इन द डिक्शनरी में, इसलिए हमने इसको बोला है म्यूटेबल। नेक्स्ट चीज क्या है, यहाँ पे सिंबल क्या होता है इसका, स्कर्ली ब्रैकेट का होता है। तो आपने पहले देखा है कि हमने सिंबल देखा था, इसका सेट का भी हमने देखा था, क्या होता था, स्कर्ली ब्रैकेट ही उसका सिंबल होता था। लेकिन वहां पे कंडीशन क्या थी, तो यहाँ पे एटलीस्ट वन तो एलिमेंट होना चाहिए, तभी वो ये क्या होता है, सेट होता है। लेकिन यहाँ पे और उसको उसमें क्या होता है, उसका जो ये होता है डिफरेंस होता है, तो वहां पे की एंड वैल्यू में पेयर में वहां पे एलिमेंट नहीं होते हैं, वहां पे सिंगल एलिमेंट होते हैं। ये दोनों में इतना डिफरेंस है, ये याद रखना है गाइस। तो ये स्कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर भी है, वहां पर भी स्कर्ली ब्रैकेट है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहां पे अंदर एक एक एलिमेंट होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सिंटेक्स कैसे होता है, इसके अंदर ये होता है की होती है, उसके सामने कॉलन देके उसके सामने क्या होता है, हमारा वैल्यू होता है। मीन्स ये क्या है, हमारा की वैल्यू पेयर होता है। क्या होता है गाइस, की वैल्यू पेयर होते हैं। ओके, तो इसमें जो की होता है गाइस, ये जो की है ना हमारा, तो ये की होता है हमारा इम्यूटेबल होता है। मीन्स उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, इस की को मॉडिफाई नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है गाइस? तो ये याद रखना है, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। वैल्यू इम्यूटेबल है क्या, नहीं है। ओके, देखो म्यूटेबल का मतलब है मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्यूटेबल का है उसको मॉडिफाई डिलीट वगैरह नहीं कर सकते। तो ये चीज हो गई यहां पर, याद रखो गाइस। ये क्या है, की एंड पेयर में इसका है, तो इसको मिला के, दोनों को मिला के हम इसको बोलते हैं एटम्स। क्या बोलते हैं गाइस, एटम बोलते हैं, एटम। ओके, अभी ये तो पता चला आपको कि ये क्या होता है, कलेक्शन होता है। डिक्शनरी क्या, इट इज द कलेक्शन ऑफ द, क्या होता है, की एंड वैल्यू पेयर का कलेक्शन होता है। ओके, एक की वैल्यू पेयर है, कॉमा करके एक की वैल्यू पेयर है, कॉमा करके एक की वैल्यू पेयर है। इसको मैंने क्या बोला, एटम बोला है, इसको मैंने सेकंड एटम बोलूंगा, इसको थर्ड एटम बोलूंगा। समझ में आ रहा है गाइस? तो ये क्या होगा, कलेक्शन ऑफ द एटम्स भी बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ द की वैल्यू पेयर्स भी बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ द एटम्स भी हम इसको बोल सकते हैं डिक्शनरी को। ओके, तो कितनी चीजें हमको पता चला कि डिक्शनरी है, म्यूटेबल है, साथ साथ इसमें सिंबल कौन सा होता है हमारा, यहाँ पे स्कर्ली ब्रैकेट हमारा सिंबल होता है। उसके बाद में हमने बोला कि सिंटैक्स कैसे होता है, की वैल्यू पेयर में इसमें सिंटैक्स होता है। तो यहाँ पे हमको पता चला इसमें जो की होती है वो कैसी होती है हमारी, वो होती है इम्यूटेबल होते हैं, मीन्स उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं।
तो ये चीज हो गई गाइस, हमें पूरा समझ में आ गया कि क्या हमारा डिक्शनरी होता है। तो अभी हम फर्स्ट थिंग देखते हैं कि कंसीडर करते हैं कि ये हमको ये जो की है, ये वाला की, ये वाला की, ये वाला की, ओनली की को मुझे एक्सेस करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं। मैंने क्या बोल रहा हूं, देखो गाइस, ओनली की को मुझे एक्सेस करना है तो कैसे कर सकता हूं। ये देखो, ये डी क्या है, या डी में, ये डी एक वेरिएबल है, ये सब, ये पूरा है ना, ये सब मैंने किस में, वेरिएबल में स्टोर किया, डी में स्टोर किया। मीन्स अभी डिक्शनरी, ये डिक्शनरी का नेम क्या है मेरा, डी है, तो इसमें क्या करना, डी डॉट करके यहाँ पे मैं कीज दे देता हूं, तब क्या, और पैरेंथेसिस, इसको क्या बोलते हैं, राउंड ब्रैकेट को यहाँ पे पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो की डी डॉट कीज किया और उसके बाद में पैरेंथेसिस मैंने दे दिया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया, तो देखो ऑल कीज यहाँ पे आ गए हैं। समझो, कंसीडर करते हैं, अभी मुझे ऑल वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए गाइस, ऑल वैल्यू चाहिए। हाउ टू डू दैट, ओके, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हियर। तो ये कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे डी डॉट वैल्यूज करना है। क्या करना है, डी डॉट वैल्यूज करके पैरेंथेसिस देना है और इसके बाद में मैं एग्जीक्यूट कर देता हूं। देखो पूरे वैल्यूज आ गए, ये देखो, ये मेरा कीज है और ये मेरे वैल्यू है, ओके। मींस ये की भी यहाँ पे कीज किया तो की पूरा आया, यहाँ पे वैल्यूज किया तो पूरे वैल्यूज आ गए। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये दोनों को मिला के क्या होता है, एटम होता है, तो मैं एटम्स भी निकाल सकता हूं। मीन्स यहाँ पे डी डॉट एटम्स में चाहिए मुझे, एटम्स मीन्स फर्स्ट अलग चाहिए, सेकंड अलग चाहिए, ओके। तो ये भी मुझे चाहिए, तो दैट इज आल्सो पॉसिबल हियर गाइस, ओके। देखो यहाँ पे एक स्पेलिंग क्या गलत हुई, यहाँ पे ये नहीं, आई चाहिए, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा हमारा एटम्स। देखो पूरा, ये फर्स्ट एटम है हमारा, ये सेकंड है और ये थर्ड वाला है, ओके। राइट गाइस, अभी तक हमने क्या क्या देखा, थोड़ा रिवाइज कर लेते, वेरी इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है। आप इनिशियल स्टेट में हो, आप रिवाइज कर रहे हो तो भी चलेगा, पूरा एंड टू एंड आपको देखना है। देखो डिक्शनरी क्या है हमारा, इम्यूटेबल है, उसके साथ साथ हमने सिंबल देखा है, स्क्रिल ब्रैकेट इसका सिंबल होता है। इसमें एम्प्टी डिक्शनरी हम क्रिएट कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, हमारा की वैल्यू पेयर होती है, इसको हम एटम बोल रहे हैं, पूरा दोनों को मिला के। यहाँ पे उसको समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे जो की होती है वो क्या होता है, हमारा इम्यूटेबल होता है। और समझो ओनली की को एक्सेस करना है तो क्या कर सकते हैं हम, डी डॉट एक्स मीन्स इसका जो भी वेरिएबल रहेगा इसको यहाँ पे लेके डॉट करके यहाँ पे क्या करना है, कीज करना है। मीन्स डिक्शनरी डॉट क्या करना है, कीज करना है, तो कीज मिलेंगे। यहाँ पे डिक्शनरी डॉट वैल्यूज किए तो वैल्यूज मिलेंगे, और पूरा एटम्स हमें लेना है, दोनों को भी यहाँ पे लेना है, तो क्या करेंगे, डी डॉट एटम्स किया तो ये पेयर पेयर आ जाएगा। मीन्स की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, ये इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगी गाइस। नेक्स्ट, यस गाइस, अभी हमें देखना है कि हाउ टू द फेच द एलिमेंट और द वैल्यूज, कैसे हम उसको फेच कर सकते हैं। तो बाय यूजिंग द कीज हम इसको क्या कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं। फेच करना, क्या बोल रहा हूं मैं, फेच करना। तो समझो, कंसीडर कर, तो डी यहाँ पे लेकर यहाँ पे देना है लिस्ट, ये इसको करना है स्क्वायर ब्रैकेट देना है, डी स्क्वायर ब्रैकेट, डी किसका नाम है, या हमारा डिक्शनरी का नाम है डी, ओके ठीक है। तो यहाँ पे डी स्क्वायर ब्रैकेट में हमने क्या डालना है यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें की डालना है, जिसका जो वैल्यू हमको फेच करनी है उसका की डालना है। समझो मुझे रमेश फेच करना है, समझो मुझे राम फेच करना है, राम, तो इसका की क्या होगा, 2 होगा, तो यहाँ पे मैं 2 देता हूँ तो वो फेच होके आएगा। समझ में आ रहा है, सिंपल वे से पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। देखो ये क्या है, स्ट्रिंग में गाइस, ये जो हमारा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है तो ये स्ट्रिंग में है, तो ये भी स्ट्रिंग में होना चाहिए, ये भी की क्या होना चाहिए, स्ट्रिंग में होना चाहिए। जब मैं इसको एक्सेस करूंगा तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली क्या होगा, राम यहाँ पे आ जाएगा। सिर्फ सिंपल है गाइस, कोई डिफिकल्टीज नहीं है। देखो कैसे फेच करूंगा मैं, बाय यूजिंग द की फेच किया मैंने, क्या किया है, बाय यूजिंग की, बाय यूजिंग की, ओके, की को इस्तेमाल करके मैं उस वैल्यू को फेच कर सकता हूं, जिस जो वैल्यू फेच करना है उसका मुझे की डालना पड़ेगा, इस तरीके से मैं फेच कर सकता हूं। एक चीज हो गई। एक अनदर चीज, अनदर एक मेथड होता है, ओके, इसको में हम गेट यूटिलाइज करते हैं, और यहाँ पे जो भी हमें फेच करना है उसका की ही देना पड़ता है। समझो 2 ही देते हैं हम, स्ट्रिंग में देना चाहिए तो स्ट्रिंग में देना चाहिए। देखो आ गया, समझ में आ रहा है। 2 मेथड से हम कर रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या, देखो लिस्ट में डाल के यहाँ पे प्रोवाइड करके भी फेच कर सकते हैं। दूसरी चीज है गेट करके भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं गाइस, फेच कर। देखो गाइस, अभी देख रहे हैं हम ऐड द एलिमेंट एंड अपडेट द एलिमेंट, ये 2 चीजें हमें पैरेलली देखना है, ओके। हम यहाँ पे पैरेलली देखेंगे, ऐड द एलिमेंट एंड अपडेट द एलिमेंट, हाउ टू डू इट। पहले हमने क्या किया था, फेच किया था गाइस, ओके, क्या किया था, फेच किया था। इस तरीके से हमको यहाँ पे फेच करना है। तो फेच करने के बाद ये तो राम आया, ओके, समझ में आ रहा है, क्या आया, राम आया, डी ऑफ
टू मीन्स टू की से क्या हुआ, वो राम को फेच किया, तो उसके बाद में इसके इक्वल टू हम कुछ भी देते हैं, राम के जगह पे हम समझो क्या करते हैं, बाबा देते हैं। ओके ठीक है, क्या दिया मैंने, बाबा दिया। ओके तो यहां पे मैंने यहाँ पे राम के जगह पे बाबा दिया, तो ये अपडेट हो जाएगा राम की जगह पे। समझ में आया गाइस? तो अभी मैं समझो डी के जगह पे मैं डी को एक्सेस कर लेता हूँ पूरा, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे यहाँ पे क्या होता था, राम था, अभी क्या हुआ, बाबा हुआ। तो सिंपल वे से एक सिंगल एलिमेंट को हम किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं ये पता चला आपको। ओके तो यहाँ पे क्या देना है, की देना है उसकी जहां पे हमको अपडेट करना है, और यहाँ पे हमको ये क्या करना है, उसका जो भी वैल्यू ये देना है यहाँ पे, वो वैल्यू हमको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। एक चीज हो गई है कि हाउ टू द अपडेट इट। ओके सेम चीज देखो यहाँ पर आपको पता चलेगा, यहाँ पे समझो 4 इसमें की है क्या, नहीं है, तो मैं यहाँ पे 4 दे रहा हूं और बाबा ही दे रहा हूं, वैल्यू डुप्लीकेट हो सकती है, की डुप्लीकेट नहीं हो सकती गाइस। ओके समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे ऐड हो गया, मीन्स एक समझ में आया। सेम सिंटैक्स से हम क्या कर रहे हैं, एक सिंगल एलिमेंट ऐड भी कर रहे हैं और सिंगल एलिमेंट क्या कर रहे हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो गाइस थोड़ा रिपीट करके पूरा देख लेना। सिंपल है, क्या सिंपल है, जो समझो ये की अवेलेबल होगा तो वो अपडेट होगा, तो की अवेलेबल नहीं होगा तो वो क्या होगा, ऐड होगा। सिंपल फंडा है, समझो ये की अभी अवेलेबल है। ओके और यहाँ पे मैं समझो कुछ बाप देता हूं, तो यहाँ पे इसमें एग्जीक्यूट करूंगा तो आपको समझ में आ रहा है ये मॉडिफाई हुआ। समझ में यहाँ पे कौन सा नहीं है, 5 नहीं है, तो अभी देखो यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, देखो ये देता हूं मैं। ओके तो ये ऐड हो जाएगा, देखना है गाइस, ये देखो समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल वे से मैंने पूरा चीज बता दिया है, सिंपल है। ये होगा सिंगल एलिमेंट ऐड, सिंगल एलिमेंट अपडेट का प्रोसेस। अभी हम देखेंगे मल्टी एलिमेंट ऐड एंड मल्टी एलिमेंट अपडेट का प्रोसेस। देखो गाइस हम अभी क्या देखने वाले कि मल्टी एलिमेंट ऐड कैसे कर सकते हैं, मल्टी एलिमेंट अपडेट कैसे कर सकते हैं, ये देखेंगे। अवेलेबल होगा तो अपडेट होगा, अवेलेबल नहीं होगा तो ऐड होगा। सेम सिनेरियो यहाँ पे हम यूटिलाइज करने वाले हैं, तो लेकिन मल्टी एलिमेंट के लिए। तो इसके लिए हम एक कीवर्ड यूटिलाइज करते हैं, एक मेथड यूटिलाइज करते हैं, उसका कीवर्ड का नाम है अपडेट। तो यहाँ पे समझो गाइस, यहाँ पे डी है तो डी डॉट यहाँ पे हमको यूटिलाइज करना है अपडेट कीवर्ड, और इसके बाद में हम इसमें डालेंगे, किसमें डालेंगे, डिक्शनरी में डालेंगे। ये सिंबल है ना डिक्शनरी का, डिक्शनरी में डालेंगे। अभी हम बोलेंगे कि डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट नहीं बोलेंगे, डिक्शनरी बोलेंगे। ओके डिक्शनरी में क्या डालेंगे, हमारे की एंड वैल्यूज पेयर डालेंगे गाइस। ओके तो यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, ऐड करना है। पहली कंडीशन देखेंगे हम ऐड वाली, क्या देखेंगे, पहली कंडीशन देखना है हमें ऐड करना है, ऐड मल्टी एलिमेंट। तो ये देखते हैं पहले हमें, यह 5 के बाद में क्या होता है, 6 होता है, तो 6 डालते, कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कि 6 नंबर होने चाहिए, कुछ भी डाल सकते हैं, स्ट्रिंग होना चाहिए ऐसे नहीं है, आप सिंपली 6 भी डाल सकते हो, ये कोई चीज नहीं है। मैं अभी 6 निकाल देता हूँ, ये 6 डाल देता हूँ मैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पे वही क्या करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ क्रिश। ओके क्या देता हूँ मैं, क्रिश देता हूँ गाइस, और उसके बाद में मैं कॉमा करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 7 देता हूँ। ओके ऐसे देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे बोलिए कि गाइस यहाँ पे 6 और ये 7 जो है ये इसमें अवेलेबल है क्या, नहीं है, नहीं है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। सिंटेक्स याद रखना है आपको, डी डॉट अपडेट करना है, और यहाँ पे पैरेंथेसिस में हमको क्या करना है, डिक्शनरी में की वैल्यू पेयर यहाँ पे पास करने। इसमें नहीं होगा तो वो क्या करेगा, ऐड करेगा। क्या करेगा गाइस, ऐड करेगा। देखो हम इसको एग्जीक्यूट किया, एग्जीक्यूट कैसे किया, यहां से कर सकते हो, एज वेल एज शिफ्ट एंड एंटर दबा के भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ से कर रहा हूँ, देखो ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 6 और 7 यहाँ पे ऐड हो गया। ओके मीन्स मल्टी एलिमेंट मीन्स 2 एलिमेंट मी एट ए टाइम, मैंने कितने भी यहाँ पे कॉमा करके आप एट ए टाइम ऐड कर सकते हो। एक चीज हो गई। सेकंड चीज हम क्या देखते हैं यहाँ पर कि हाउ टू द अपडेट दैट। ओके ये तो ऐड वाला हो गया, अभी अपडेट करेंगे, उसको ही अपडेट करेंगे। मुझे बोलो कि अभी तो ये 6 है, 7 भी इसमें अवेलेबल है, तो इसको अपडेट क्या कर सकते हैं। समझो मैं कृष्णा 1 करता हूँ, क्रिश 1 करता हूँ, नाना 1 करता हूँ, अवेलेबल है तो अपडेट होंगे। देखो 6, ओके ये 6 था क्रिश, तो यहाँ पे अभी
क्रिश 1 हो गया, ये 7 था नाना, तो नाना 1 हो गया। मीन्स यहाँ पे भी सेम चीज है गाइज, जैसे सिंगल एलिमेंट में था मल्टी एलिमेंट में सेम है। क्या है जो अवेलेबल उसमें होगा, की अवेलेबल होगा तो वो क्या होगा अपडेट, अवेलेबल नहीं होगा तो ऐड होगा। ये दो चीजें तो हमें दोनों भी पता चला कि सिंगल एलिमेंट किस तरीके से हमको ऐड करना है और अपडेट करना है, इस तरीके से गाइस हम कर सकते हैं। तो और मल्टी एलिमेंट के लिए हमने अपडेट कीवर्ड यूटिलाइज किया है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, भूलना नहीं है, बिल्कुल भूलना नहीं है। देखो गाइस अभी हम क्या देख रहे हैं, डिलीट द सिंगल एलिमेंट बाय यूजिंग द पॉप और पॉप एटम। एक मुझे सिंगल एलिमेंट डिलीट करना है बाय यूजिंग द पॉप एंड पॉप एटम। तो पॉप जब यूटिलाइज करते तो वो किस तरीके से डिलीट होता है, पॉप एटम करते तो उस टाइम पे कैसे डिलीट होता है, ये देखने वाले हैं। तो हमारे पास ये डिक्शनरी है गाइस, लास्ट हमारा आउटपुट ये था, तो यही डिक्शनरी है। अभी डी में इतना स्टोर है तो यही लेते हैं, सेम चीजें लेते हैं, डिफरेंस कुछ नहीं लेते, सेम चीज लेने वाले हैं। यही यहाँ पे है, अभी फिर से मैं एग्जीक्यूट नहीं करूंगा, तो आपको ये दिख रहा है गाइस पूरा। ओके ठीक है, तो इसमें से देखो हमको अभी पॉप में यूटिलाइज कर रहा हूं, तो पॉप में क्या होता है, बाय यूजिंग द की हम उसको डिलीट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द की पूरा डिलीट कर सकते हैं। तो क्या देखो यहाँ पे किस में से करना है, डी में से करना है, किसको करना है, यहाँ पे हमको की प्रोवाइड करना है। तो अभी कंसीडर करते हैं ये 6 को, हमें 6 यानी दोनों को भी डिलीट हो गया, पूरा डिलीट हो जाएगा ये। ओके मेरे से की वैल्यू दोनों भी डिलीट हो जाएगा। ओके तो ये हम यहाँ पे 6 प्रोवाइड करते हैं। इसको स्ट्रिंग है क्या गाइस, नहीं है, तो मैंने डायरेक्टली प्रोवाइड किया और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्रिश 1 भी आ गया, दिख रहा है। अभी इसको मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको, देखो इसमें अभी क्रिश बाकी है क्या, नहीं है, डिलीट हो गया गाइस। मीन्स बाय यूजिंग द की वी कैन द डिलीट एलिमेंट, मीन्स एटम बोलेंगे, पूरा एटम डिलीट होता है ना, की वैल्यू पेयर भी पूरा डिलीट हो जाता है बाय यूजिंग द की। ये बताया मैंने, बाय यूजिंग द पॉप वी कैन द डिलीट द सिंगल एलिमेंट बाय यूजिंग द की। ओके तो सेकंड पार्ट है कि डॉट है हमारे पास, पॉप एटम कैसे वर्क करता है, ये क्या है पॉप एटम गाइज, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर अंडरस्टैंड। ओके इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते हम, तो डायरेक्टली ये क्या होता है, देखो हम अभी मैं बताऊंगा कि डायरेक्टली क्या होता है, तो ये लास्ट वाला डिलीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है गाइस, क्या होता है, लास्ट वाला डिलीट होगा। देखो ये डायरेक्टली आ गया है, कौन सा, लास्ट वाला, डिफॉल्ट लास्ट वाला डिलीट हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ आपको, देखो गाइस यहाँ पे लास्ट वाला चला गया, दिख रहा है। मीन्स हमको पॉप से क्या होता है, बाय यूजिंग द की हम एक सिंगल एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, पॉप एटम से क्या कर सकते हैं, लास्ट वाला एलिमेंट हम पॉप एटम से डिलीट कर सकते हैं, वहां पे की देने की जरूरत नहीं है। लास्ट वाला डिलीट करना है तो पॉप एटम यूटिलाइज करेंगे, एक पर्टिकुलर डिलीट करना है तो की पास करके पॉप में डालेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। इस तरीके से गाइज ये इतना समझ में आया होगा। तो हाउ टू द डिलीट एलिमेंट्स, इसमें हमने ये दो चीजें हमने देख लिया, पॉप और पॉप एटम। तो लेट स्टार्ट द हाउ टू द नेक्स्ट चीज एक देखते हैं हम, यहाँ पे सेट डिफॉल्ट देख लेते हैं। देखो गाइस अभी सेट डिफॉल्ट का काम क्या, अवेलेबल नहीं है तो ऐड हो रहा है, एंड अवेलेबल है तो मॉडिफाई हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए कि अवेलेबल है तो मॉडिफाई नहीं होना चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे क्या होता है, सेटिस्फाई होती है बाय यूजिंग द सेट डिफॉल्ट। ओके ये चीज आ गई यहाँ पे, मीन्स क्या होता है, इफ की अवेलेबल होगा, ओके की अवेलेबल लेबल इन, ओके मीन्स डिक्शनरी में अवेलेबल होगा तो, ओके देन क्या होगा, ये अवेलेबल होगा तो नॉट ऐड, ओके नॉट ऐड, ऐड होगा क्या, नहीं होगा, इल्स नहीं तो, मीन्स वो अवेलेबल नहीं तो क्या होगा, वो ऐड होगा गाइस। इसी डॉट हम करेंगे सेट और यहाँ पे देते हैं डिफॉल्ट, और इसमें हम पास करते हैं जो भी हमको पास करना है, सिंपली पास करना है, डिक्शनरी में नहीं पास करना है। समझो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 5 तक है, मैं यहाँ पे समझो 8 दे देता हूं और कॉमा करके यहाँ पे कुछ नाम देता हूं। ओके यहाँ पे धामन, ओके धामन नाम दे देता हूँ गाइस, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। ओके एग्जीक्यूट करने के बाद देखो गाइस यहाँ पे डी को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये तो ऐड हो गया। क्यों ऐड हो गया गाइस, इसमें था क्या, नहीं था, इसमें था क्या गाइस, इसमें नहीं था, इसके लिए वो ऐड होगा। अभी समझो 8 में फिर से कर रहा हूं, सेम चीज में यहाँ पे सिर्फ वैल्यू चेंज करके फिर से मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा तो ऐड होगा क्या। ओके वैल्यू चेंज करता हूं मैं, यहाँ धाम करके यहाँ पे ऐड करना चाहता हूं तो होगा क्या, नहीं होगा। ओके समझ में आ रहा है गाइस,
ये क्यों क्या रिटर्न कर रहा है, देखो जो अवेलेबल है वो रिटर्न कर रहा है, वो बोल रहा है कि भाई वो ऑलरेडी अवेलेबल है तो मैं फिर से इसमें क्या ऐड नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है, इसमें मैं ऐड नहीं कर सकता। ये काम होता है सेट डिफॉल्ट का, मींस हमें पता चला सेट डिफॉल्ट कैसे वर्क कर रहा है गाइस। लेकिन अवेलेबल नहीं होगा, अभी 9 अवेलेबल है क्या, यहाँ पे नहीं होगा। ओके, अवेलेबल है क्या, नहीं है, तो ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, सिंपल थिंक है गाइस, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल वे से हमने देखा है। फिर से बता रहा हूं मैं, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, तो आपको दिमाग में रखनी है, भूलना नहीं है। लास्ट वाला है हमारा यहाँ पे फ्रॉम कीज। गाइस क्या करना है, फ्रॉम कीज मीन्स बाय यूजिंग द कीज हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिक्शनरी को क्रिएट कर सकते हैं। कंसीडर करता हूं मैं के इक्वल टू, मैं क्या करता हूँ ट्यूपल में ले सकते हो, लिस्ट में ले सकते हैं गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। समझो मैं यहाँ पे कुछ कीज ऐसे मैंने ले लिया, ओके गाइस, ओके ठीक है, ऐसे मैंने कुछ कीज यहाँ पे ले लिया, तो उसके बाद में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डिक्शनरी क्रिएट कर सकता हूँ। हाउ टू डू दैट, कंसीडर करता हूँ मैं पी इक्वल टू डिक्शनरी क्रिएट करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक कीवर्ड यूटिलाइज करना पड़ता है डिक्ट, और डॉट देके हमको करना पड़ता है फ्रॉम कीज। ओके, फ्रॉम कीज, और इसके अंदर मैं डालूंगा गाइस, किससे करना है मुझे, इस की से करना है, तो ये की डालूंगा। तो उसके बाद में आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे पूरा डिक्शनरी क्रिएट हो जाती है। देखो यहाँ पर देखो, ये 4 यहाँ पे की यूटिलाइज किया, 5 यहाँ पे की, और यहाँ पे वैल्यूज क्या है, यहाँ भी नल है वैल्यूज में, यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया मैंने, तो डिफॉल्ट मैंने बाय यूजिंग द की मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे डिक्शनरी क्रिएट कर सकता हूँ गाइस। ओके ठीक है, कंसीडर करते हैं इसमें मुझे डिफॉल्ट कुछ वैल्यू देनी है, मीन्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर कुछ नाम आना चाहिए, तो वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, कॉमा करके यहाँ पे क्या करना है आपको, रामादास। ओके, रामादास, ओके ऐसे डाल सकते हैं आप डायरेक्टली, और यहाँ पे एग्जीक्यूट करूंगा मैं, और यहाँ पे देखो पी को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा गाइस। यहाँ पे देखो हर जगह पे रामादास रामादास आ गया, मीन्स डिफॉल्ट एक नाम मैंने यहाँ पे दे दिया। तो आपको समझ में आया होगा गाइस, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव द डिस्कस्ड रिगार्डिंग द डिक्शनरी। गाइस वन बाय वन हम देखते हैं पूरा। तो ये क्या है, डिक्शनरी हमने देखा था, डिक्शनरी क्या है हमारा, म्यूटेबल है, म्यूटेबल है। उसके बाद में सिंबल क्या है हमारा, स्क्रिल ब्रैकेट सिंबल है। उसके बाद में हमारा सिंटैक्स क्या है, ये की एंड वैल्यू पेयर में होता है, इसको हम एटम बोलते हैं। उसके बाद में हमने क्या देखा, ये की एंड वैल्यू, की वैल्यू है, यहाँ पे मैंने एक डिक्शनरी क्रिएट करके लिया है यहाँ पे। तो ये क्या, इसमें जो की है हमारे ये इम्यूटेबल होता है, वो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में डी डॉट कीज किया तो क्या होता है, पूरा हम की को एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस। उसके बाद में हमने क्या किया है, यहाँ पर देखो गाइस डी डॉट वैल्यूज किया तो पूरे वैल्यूज आ गए हैं, मीन्स उसमें जो वैल्यूज है तो ये रमेश और राम श्याम ये पूरा आ गए हैं। उसके बाद में डी डॉट एटम्स किया तो पूरा ये 1 एटम, पहले कॉमा दूसरा एटम कॉमा तीसरा एटम, इस तरीके से आया। हाउ टू द फेस द एलिमेंट, तो ये 2 वे से हम कर सकते हैं गाइस। तो डी और यहाँ पे मैंने की को डाला है, तो ये इस की का हमको वैल्यू रिटर्न करके देगा। उसके बाद में हम गेट भी यूटिलाइज कर सकते हैं, डी डॉट गेट, और यहाँ पे की को प्रोवाइड किया तो गेट करके यहाँ पे रिटर्न किया है। गाइज स्किप करना नहीं है, पूरा देखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिवीजन। ओके, तो ऐड एलिमेंट करना है, अपडेट करना है, तो ऐड भी होता है अपडेट होता है। ये चीज देखो, हमने एक पर्टिकुलर एलिमेंट को फेच कैसे करते हैं, इस तरीके से हम फेच करते हैं, और फेच करने के बाद इक्वल टू करके हम यहाँ पे नया नाम दे रहे हैं, ओके न्यू नेम दे रहे हैं। उसके बाद में सिंगल एलिमेंट, ये की इसमें अवेलेबल होगा तो क्या होगा, ये अपडेट होगा, और अवेलेबल नहीं होगा तो ऐड होगा। ये सिंपल चीज है गाइस। उसके बाद में हम मल्टी एलिमेंट का भी देखा था, मल्टी एलिमेंट ऐड और अपडेट करने के लिए हमने अपडेट कीवर्ड यूटिलाइज किया था, और यहाँ पे हम पूरा डिक्शनरी में क्या करते हैं, की वैल्यू पेयर को डाल देते हैं। ये भी सेम चीज है, ये की अवेलेबल होगी उसमें तो क्या होगा, वो अवेलेबल होगी तो अपडेट होगा, और अवेलेबल नहीं होगी गाइस तो क्या करेगा, ये आपको अवेलेबल नहीं होगा तो ऐड करके देगा। ये आपको पता है गाइस, पूरा मैंने यहाँ पे 1 बाय 1 बता दिया है। तो यहाँ पे देखिए गाइस, डिलीट कैसे होता है, 2 मेथड से डिलीट होता है। एक है पॉप से हम डिलीट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द की डाल के यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, और दूसरी चीज है पॉप एटम का काम क्या होता है, लास्ट वाला जो भी एटम है वो डिलीट करने का काम होता है पॉप एटम का। ओके गाइस, ये आपको पता चला। उसके बाद में सेट डिफॉल्ट हमने देखा है, सेट अवेलेबल होगा, ओके तो
ऐड नहीं करेगा, अवेलेबल नहीं होगा, तो डेफिनेटली वो ऐड करेगा। ये चीज यहाँ पर है। उसके बाद में गाइस देखो, यहाँ पर आप सामने जाते हो, डिफॉल्ट से डिफॉल्ट हो गया। उसके बाद में हमने देखा था फ्रॉम कीज से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिक्शनरी को क्रिएट करेंगे। तो ये हम फ्रॉम एक कीज लिया है हमने एक ट्यूपल में, आप लिस्ट में भी ले सकते हो। उसके बाद में p इक्वल टू डिक्ट डॉट द फ्रॉम कीज करके यहाँ पे की मैंने प्रोवाइड किया है, और ये वेरिएबल क्रिएट यहाँ पे पास किया है। तो यहाँ पे पूरा हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे एक डिक्शनरी क्रिएट हुई है। या डिफॉल्ट नन वैल्यू है, कुछ भी पास नहीं किया, नन आया, लेकिन मैं यहाँ पे पास किया तो यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू सबके लिए क्या आया, राम राम आया। तो गाइस टोटल वी हैव द डिस्कस्ड हियर रिगार्डिंग द डिक्शनरी। ओनली हमको डिक्शनरी कॉम्प्रेशन देखना है, तो वो हम देखते हैं। देखो गाइस, मैं अनदर एक डिक्शनरी लिया है यहाँ पे, डी इक्वल टू 1 रमेश, 2 राम एंड 3 श्याम, ऐसे लिया। डिक्शनरी कॉम्प्रेशन देखने के पहले हम थोड़ा फॉर लूप देख लेते हैं। तो फॉर लूप में कैसे हम एक्सेस कर सकते हैं, ये चीज देखने वाले। देखो मैं फॉर लगा रहा हूँ, फॉर आई, ओके, आई कॉमा जे दे रहा हूँ गाइस, जे, ओके, इन, ओके। तो यहाँ पे देखो अभी आई कॉमा जे मीन्स इसको भी मैं फेच कर रहा हूँ, इसको भी फेच कर रहा हूँ। एट ए टाइम ये 1 आएगा, उसके बाद में ये सेकंड वाला आएगा, उसके बाद में थर्ड वाला आएगा गाइस, ओके। तो आई कॉमा जे इन, इसमें हो रहा है हमारा डी, डी में हम अभी देखो हमने ये दोनों को एक्सेस करना है। तो कैसे करते थे, हम एटम्स करके करते थे, ये क्या एटम्स करते थे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एटम्स यहाँ पे देंगे, और उसके बाद में गाइस पैरेंथेसिस, और उसके बाद में कॉलन देंगे। अभी सिंपली हम प्रिंट करते गाइस, तो 1 बाय 1 आपको समझ में आएगा यहाँ पे कैसे वो प्रिंट हो रहा है। देखो यहाँ पे देखो ये पूरा प्रिंट हो गया। इसमें क्या है, हमारा 1 है, उसके बाद में ये हमारा वैल्यूज, मुझे की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू हमने प्रिंट कर दिया। अभी इसमें कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हैं। मुझे की में, हर की में समझो एडिशन क्या करना है, एडिशन 1 करना है, मीन्स यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे होगा 3, यहाँ पे होगा 4। तो इस तरीके से भी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कि पॉसिबल है। अभी कंसीडर करते हैं, देखो यहाँ पे मेरा जो आई है ना गाइस, तो सम टाइम ये स्ट्रिंग है, सम टाइम ऑल स्ट्रिंग है। मैं स्ट्रिंग में मैं 1 को ऐड कर सकता हूँ क्या, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे पहले इंटीजर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये टाइप कास्टिंग में आपको बताया गया है गाइस। तो क्या होता है, इंटीजर में कन्वर्ट कैसे करते हैं स्ट्रिंग का, तो इंटीजर ऑफ वो एलिमेंट वहां पे डाल देते हैं। तो अभी वो हो गया गाइस, तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 1 था तो वहां पे ऐड क्या होगा, एक और एक होगा, मुझे 2 3 4 में सब में एक एक ऐड हुआ गाइस। समझ में आ रहा है, ये वेरी सिंपलेस्ट है। ये देखो सिंपली मैं 1 को यहाँ पे 1 भी ले, ये आई भी लेता हूँ गाइस, मीन्स आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे चेंजेस हो रहा है। देखो 1 था, लेकिन हमारा की 1 था, लेकिन उसमें ऐड करके 2 हो गया, ओके। 2 था 3 हो गया, 3 था 4 हो गया। तो इस सिंपल वे से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस कर सकते हैं। ये चीज हो गई कि हमारा ये डी डॉट एटम्स करने के बाद यहाँ पे दोनों भी आता है, की ये आता है, और वैल्यू को दोनों को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। सेम चीज हम यहाँ पे गाइस देख रहे हैं कि सिर्फ वैल्यूज किया तो क्या होता है, ओनली वैल्यूज कम हियर गाइस, ओके। यहाँ पे मैं वैल्यूज भी कर सकता हूँ, क्या करना है, वैल्यूज करना है मुझे, ओनली मैं वैल्यूज भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे गाइस अभी वैल्यूज मीन्स एक ही एलिमेंट रहेगा ना, तो ओनली वैल्यूज रहेगा। आई करके यहाँ पे मैं प्रिंट आई करूंगा, तो ओनली मुझे जहां पर वैल्यूज ही लेना है, तो मैं सिर्फ इस तरीके से मैं इसको फेच कर सकता हूँ गाइस। ये देखो ओनली वैल्यूज को मैंने फेच किया है। समझो मुझे ओनली कीज को फेच करना है, वैल्यूज को नहीं करना है, ओनली कीज को करना है। इसको मैं ऐसे ही रखता हूँ गाइस, नीचे लिखूंगा जैसे आपको मिस समझ में आ जाएगा इजी वे में, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे कीज देता हूँ गाइस, क्या करूंगा मैं, कीज दे देता हूँ, और इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सगळे सारे कीज ओनली यहाँ पे आ गए हैं। इसके बाद में देखते हैं गाइस, ये थोड़ा हमने फॉर लूप का देखा है, कीज देने के बाद क्या होता है, एटम्स देने के बाद क्या होता है, वैल्यूज देने के बाद क्या एक्सेस होता है, सब चीजें यहाँ पे 1 बाय 1 हमने देख ली है। लास्ट वाला देख रहे हैं हम यहाँ पे, तो डिक्शनरी कॉम्प्रेशन क्या होता है, सेम चीज हम डिक्शनरी कॉम्प्रेशन से कर सकते हैं क्या, तो सेम चीज हम यहाँ पे देखते हैं गाइस। तो यहाँ पे देखो मैं डिक्शनरी ले रहा हूँ, डिक्शनरी में क्या होता है, समझो मुझे आउटपुट क्या चाहिए, आई चाहिए, तो यहाँ पे मैं देता हूँ आई गाइस, ओके। तो सेम ये जो किया है ना, सेम चीज यहाँ पे मैं करता हूँ। लेकिन बाद में मैंने क्या लगाया था, फॉर लूप लगाया था, फॉर आई इन क्या किया गाइस मैंने, देखो आई इन, उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या लिया है,
डी डॉट कीज किया है, डी डॉट कीज किया है गाइस, और यहाँ पे मैं पैरेंथेसिस दिया है। ओके, तो गाइस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे सिंपली मैंने इसको एक्सेस किया और यहाँ पे आउटपुट आया। देखते क्या प्रॉब्लम आता है। देखो सिंपली यहाँ पे कीज को मैंने एक्सेस किया है। तो सेकंड पार्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पे वैल्यूज करते हैं। तो वैल्यूज करने के बाद क्या आता है, ये डिक्शनरी कॉम्प्रेशन है, लिस्ट कॉम्प्रेशन नहीं है, डिक्शनरी कॉम्प्रेशन बोलते हैं। यहाँ पे एटम्स कर देता हूँ गाइस। तो अभी एटम्स में कितने एलिमेंट रहेंगे गाइस, तो दो रहेंगे ना, एक होगा की और दूसरा होता वैल्यूज। तो इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ये डी, ओके, मीन्स फॉर आई इन, इसमें से कौन से दो आ रहे हैं, एक आ रहा है मुझे एक की आ रहा है, दूसरा वैल्यूज आ रहा है। ओके, की वैल्यू पेयर आ रहे हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल क्रिएट करके रखना पड़ेगा। की जो रहेगा इसके लिए आई किया मैंने, और जो वैल्यू रहेगा उसके लिए जे किया। तो यहाँ पर भी मैं प्रिंट करता हूँ। प्रिंट जब करते थे यहाँ पर हम, तो वही चीज यहाँ पर डायरेक्टली हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस तरीके से हम उसको ले सकते हैं गाइस। द वेरी सिंपल वे से वी हैव द डिस्कस्ड गाइस ईच एंड एवरीथिंग। ओके, यहाँ पे मैं इसको एग्जीक्यूट करके शो करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे गाइस, हाँ राइट, यहाँ पे कॉमन नहीं होता है, यहाँ पे होता है कॉलन गाइस, और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ऑपरेशन कर सकते हैं इसके अंदर। तो गाइस हम सेपरेट यहाँ पे टॉपिक लेने वाले, लिस्ट कॉम्प्रेशन, उसके बाद में ट्रिपल कंप्रेशन क्या होता है, डिक्शनरी कॉम्प्रेशन क्या होता है। तो इसके लिए इतना डीप में नहीं जा रहे, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग वी हैव द कवर्ड हियर गाइस। जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, क्या किया था, देखो व्हाट इज द डिक्शनरी क्या है, तो उसके बारे में डिस्कस किया। सिंटैक्स क्या है अभी बोलो गाइस, कर्ली ब्रैकेट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ द की क्या होती है, वो हमारी इम्यूटेबल होती है, उसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, मॉडिफाई नहीं कर सकते। वो अवेलेबल एक ही टाइम अवेलेबल होती है, डुप्लीकेट्स नहीं होते। कि ये पता जाए। एक्सेसिंग द पाइथन डिक्शनरी एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं देखा है हमने। अपडेट और एडिंग द डिक्शनरी एलिमेंट कैसे कर सकते हैं देखा है। एलिमेंट डिलीटिंग द एलिमेंट देखा है गाइस हमने। इसमें क्या क्या यूटिलाइज किया था, पॉप और द पॉप आइटम यूटिलाइज किया था, इटरेट भी किया था गाइस। उसके बाद में लूप यूटिलाइज करके, उसके बाद में हमने फॉर लूप का यूटिलाइज करके यहाँ पे डिक्शनरी का की का फेच किया है। उसके बाद में लूप यूटिलाइज करके गाइस हमने की एंड वैल्यू को भी फेच किया था। उसके बाद में गाइस हमने यूज द की टू द गेट द ऑल वैल्यूज, में की का यूज करके वैल्यूज को हमने फेच किया था गाइस। राइट, ऑल थिंग्स वी हैव द कवर्ड हियर। यूज द डिक डॉट, यहाँ पे कीज क्या रहता था, मीन्स ओनली द कीज को हमें फेच करना है, तो हम डिक डॉट फीच, यहाँ पे हम पी डॉट कीज किया था वहां पे। यहाँ पे सेम डिक डॉट वैल्यूज किया तो क्या होता था, यहाँ पे सिर्फ वैल्यूज फेच हो के आते थे। यहाँ पे पाइथन डिक्शनरी मेथड्स, जितने मेथड्स है पूरे हमने देख लिया है गाइस। दो पाइथन डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन, ये थोड़ा हमने देख लिया है, इन डिटेल्स में देखने वाले, डोंट वरी गाइस, वी विल दैट सी दिस compression, list compression, tuple compression and dictionary compression as well guys. Don't worry, don't think badly. तो यहाँ पे कुछ ज्यादा डिप में नहीं गया है। तो ऑल द बेस्ट गाइस, तो कंटिन्यू बने रहिए और यहाँ पे पढ़ते रहिए। नेक्स्ट टॉपिक जल्दी में लाऊंगा, तो आप यहाँ पे आपको बेनिफिट हो जाएगा। इससे बाहर ज्यादा कुछ नहीं है, तो यही चीज हमको देखनी थी। ईच एंड एवरीथिंग वी हैव द कवर्ड गाइस। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।